जिन युवाओं को देश का भविष्य कह रहे हैं ना सरकार, उनकी हालत आज बेहद खराब है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करके आपने तो निहाल कर ही दिया। युवाओं का रुझान भी खूब है आपके तरफ। कोरोना का बहाना बनाकर कुंभकर्णी नींद में जो सोए हैं ना, अब जरा जागिए भी। ये युवा ताली और थाली बजा रहे हैं। आज यानी 5 सितंबर को 5 बजे से 5 मिनट तक ताली बजाकर युवाओं ने मोदी सरकार से रोजगार देने, निजीकरण बंद करने, एसएससी और रेलवे की लंबित परीक्षाओं को जल्द आयोजित कराने की मांग की। धोई घाट में युवा नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने इस मुहिम में साथ दिया। दिलीप कुमार ने कहा कि मोदी सरकार रेलवे सहित अन्य सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, जिससे करोड़ों युवाओं को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है। आज हम लोग पूरे देश में युवाओं का ये आह्वान हुआ है। युवाओं के आह्वान पे 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली थाली बजाना है। और क्यों बजाना है ये पूरे देश को पता है। इसलिए बजाना है कि देश में रोजगार खत्म किया जा रहा है, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, अन्य संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, यानी कि बेचा जा रहा है। और जो वैकेंसी आ चुकी है उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो रिजल्ट आ चुका है उसको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। और रेलवे एनटीपीसी का देखिए 1.5 साल हो गया, 2.5 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरा था, लेकिन आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो इन्हीं सब मांगों को लेके, जैसे कि मोदी जी ने ताली और थाली बजवाया था कोरोना भगाने के लिए, तो उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के स्टाइल में देश के युवा आज जवाब दे रहे हैं और मोदी जी से रोजगार की मांग कर रहे हैं कि मोदी जी आपके मन की बात हम लोग बहुत सुन चुके, आप थोड़ा रोजगार की बात कर लीजिए। जो वादा आपने 2014 में किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कम से कम उस वादा को एक बार याद कर लीजिए। और जितना भी सरकारी सीट खाली है उस पर बहाली कीजिए अविलंब। और जो एग्ज़ाम पेंडिंग है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराइए। और हम लोग को सीईटी और एनआरए के नाम पे गुमराह मत कीजिए, हम लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। और निजीकरण का जो ये धंधा अपना लिए हैं वो निजीकरण बंद कीजिए। रेलवे का निजीकरण, बीमा कंपनियों का निजीकरण, हवाई अड्डा का निजीकरण, यानी सरकारी संस्थाओं का जो निजीकरण आप कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। और जो भी निजीकरण हो चुका है, जिसका निजी कंपनियों को आप सौंप चुके हैं, उसको भी वापस लाइए, सरकारीकरण कीजिए उसका। और जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं पूरे देश में ये आंदोलन जारी रहेगा। निजीकरण बंद करो, भाषण नहीं रोजगार दो। मोदी जी, हम युवाओं की ये सख्त चेतावनी आपको है, अगर आप अपने फैसले पे पुनर्विचार नहीं किए और निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिए, वैकेंसी नहीं निकाले, समय पे एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए, तो ये युवाओं का जो जोश है, आक्रोश है, ये पूरे देश में उबाल आएगा और सड़क पे उतरेंगे हम लोग। अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग सड़क पे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सड़कों पे हजारों लाखों युवाओं का भीड़ उमड़ आएगा और हर एक जिला में, हर एक मोहल्ले में युवा सड़क पे उतरेंगे। और जो युवा आपको सत्ता पे बिठाए हैं, दोबारा सत्ता पे बिठाए हैं बड़ी उम्मीद से, उनके उम्मीदों पे आप पानी फेर रहे हैं, वही युवा आपको सत्ता से भी उतारेंगे। ये सख्त चेतावनी है, अभी भी संभल जाइए, नहीं तो देश का युवा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप तीसरी बार सत्ता पाना तो भूल जाइए, हो सकता है उससे पहले ही आपको सत्ता छोड़ के भागना पड़े, क्योंकि हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। हर एक गली, हर एक मोहल्ला, हर एक गांव में ये आंदोलन होगा। बस कुछ समय का इंतजार है, आपको कुछ समय दिया जा रहा है। अभी भी इस चेतावनी को समझ लीजिए और निजीकरण का फैसला आप वापस लीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, नहीं तो आपको इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आप चाहिएगा कि धर्म जाति के नाम पे बहला लेंगे, फुसला लेंगे हम युवाओं को, तो हम लोग अब उस चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है, रोजगार दीजिए। मन की बात आप बहुत कर लिए, मन की बात आप कीजिएगा अपने महिला मित्रों से, अपनी पत्नी के साथ, हम लोग के साथ आप रोजगार की बात कीजिए। रेलवे एसएससी बैंक में पहले की तुलना में काफी कम वैकेंसी आ रही है। जो वैकेंसी आई भी उसका 2 साल हो रहा है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं लिया गया। युवाओं ने ताली बजाकर मोदी सरकार से मांग किया कि सरकारी खाली पदों पर अविलंब वैकेंसी निकाली जाए और निजीकरण बंद हो। ऐसे में अब देखना ये होगा कि युवाओं की इस मांग पर सरकार किस हद तक सजग होती है और संज्ञान लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लोक भारत, पटना।